हैं प्रोफेसर साहब विशाल मिश्रा जी, इसलिए मैं उनसे ये इस पर जरा पूछना चाहती हूँ। ये प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं हरिशंकर जी, जरा बताइए, ये गुरु गुण रह गया और चेला चीनी हो गया, वैसी स्थिति ये क्या आरएसएस की देन है क्या अरविंद केजरीवाल को? देखिए, ऐसा है कि मैं भी सुन रहा था और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में भी कि क्या लिखा गया है, कौन सा पत्र लिखा गया है, क्या बातें कही गई हैं। तो होता क्या है कि ये जो भी बातें कही जा रही हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर, मैं जो सुन रहा हूं, ये जानकारी के अभाव में तो जब जानकारी नहीं होती है तो किसी भी चीज को, विषय को हम वैसा ही देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एक अन्योन्य अलंकार होता है। अन्योन्य अलंकार के बारे में बता दूं कि यह वह अलंकार उससे कहा जाता है जिसकी तुलना किसी और से न की जा सके। तो उसके लिए मैं एक श्लोक, एक लाइन पंक्ति कहना चाहूंगा कि गगना गगनाकारम सागरा समारोपमा। जैसे गगन की तुलना केवल गगन से की जा सकती है, सागर की तुलना केवल सागर से की जा सकती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना केवल और केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही की जा सकती है। नहीं, आप मुद्दा भटका रहे। पूरी बात मैं पूरी बात सुनिए ना, मतलब ये टाइम खराब करने वाला काम मैं देखिए, संघ को पढ़ना होगा तो आदमी किताबें पढ़ेगा, संघ को पढ़ेगा, हेडगेवार जी को पढ़ेगा, गुरु गोलवलकर को पढ़ेगा, समझा। मैं उसके लिए बैठी नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल जो पूछ रही हूँ। और जो हरिशंकर गुप्ता जी सीधा कह रहे हैं 2 चुनाव आप लोगों ने जितवाए, ये जरा इस पर बताइए ना। वो तो बता रहे हैं आधार है। आप बात तो पूरी होने दीजिए। हाँ, आपने खुद ही सवाल किया, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, उसके वो उत्तर पूरा ही नहीं हुआ, आप उसमें आप पॉइंट बोलिए सर। आप जानते हैं टीवी डिबेट्स में टाइम को लेकर के बड़ी क्लिष्ट स्थिति लगाया जा रहा है, तो इनको मालूम नहीं है क्या कि संघ जो है कोई राजनीतिक नहीं बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जिसकी अपनी निजी कोई इस प्रकार भारत का विचार ही उसकी विचारधारा है। ये क्या इनको समझ में नहीं आता? दैनिक राजनीति में संघ जो है कभी हस्तक्षेप नहीं करता। ये कौन सी बात कर रहे हैं? संघ तो व्यक्तित्व निर्माण की बात करता है, मां भारती को परम वैभव संपन्न बनाने की बात करता है। राजनेता बनाना संघ का काम नहीं है, बल्कि समाज में ऐसे पीढ़ी का निर्माण करना है, ऐसे ठीक है। आपकी बातों पे हरिशंकर जी भी और ढांडा साहब भी, उनका काउंटर है, आप ले लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। फिर मुझे जाना है फराज किदवई जी के पास, जल्दी से एक मैं बोलना चाहूंगा पहले आशा जी। हाँ बोलिए जल्दी से हरिशंकर जी। देखिए, विशाल मिश्रा जी जो हैं वो अंधभक्त हैं। उनको आप कुछ भी दिखा दीजिए, उजला उजला, साफ साफ, बढ़िया बढ़िया, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप बोलिए मत, आपके बीच में नहीं बोला था, आप बोलिए मत। मैं आपको वक्त दूंगी आरएसएस की मिश्रा जी, मैं आपको वक्त दूंगी, जरा सा रुक जाइए, वो एक बार कंप्लीट कर ले, मैं आ रही हूँ तुरंत। आप ही से सवाल है। काम ये है, आरएसएस का काम ये है, तमाम अपने लोगों को सुबह कहो चाटा मारो और शाम तक भागवत जी एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। हम मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। ये किसने कहा था? बात किसने की? आरएसएस ने। आज जब लोग लग गए इसके पीछे। आप कल भैया खेल रहे थे लोकसभा के चुनाव में, जब कल भैया खेल रहे थे आम आदमी पार्टी। ठीक है, आपका प्रश्न आ गया, आपका प्रश्न आ गया। मैं चाहती हूँ विशाल मिश्रा जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको मौका दूंगी, इसके बाद आप ही उनके जवाब दीजिएगा। अनुराग ढांडा जी का भी एक सवाल है, वो ले लीजिए, फिर उस पर एक साथ आप बोलिएगा। उसके बाद मुझे फराज जी के पास भी जाना है, जल्दी से ढांडा जी। देखिए, बीजेपी है, ठीक है हरिशंकर जी, समझ गए। मैं तो विशाल मिश्रा जी की बात सुन रहा था और मैं तो सिर्फ इतना ही समझना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने तो जो मीडिया में बात चल रही है, जो लोगों में चर्चा चल रही है, उसके बेसिस पर कि बीजेपी के लिए आरएसएस वोट मांगती है, अगर बीजेपी को समर्थन नहीं करती है, आरएसएस वोट नहीं मांगती है, तो विशाल मिश्रा जी बताएंगे कि दिल्ली में अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में समर्थन बीजेपी का नहीं कर रहे हैं या उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये विशाल मिश्रा जी इसको स्पष्ट करेंगे। हमने तो जो चर्चा चल रही है उसके आधार पे चिट्ठी लिखी। मिश्रा जी बताइए, आप बताइए, आरएसएस सपोर्ट कर रही है दिल्ली में बीजेपी को? आपने कहा हम राजनेता नहीं बनाते। नहीं बिल्कुल, आप देखिए चीजों को, देखिए यहाँ पे किस तरीके से ट्विस्टिंग और जो है ट्विस्ट किया जा रहा है। बात यहाँ पर जो आपने पत्र लिखा है, आपने जिन पत्रों में जिन बातों की बात की है, आप उसमें लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में आप हमें ये बताइए कि अभी जब काम चलाऊं सीएम के शब्द का टिप्पणी हुआ था, तो आप तो संविधान में निहित लोकतांत्रिक भावना और जो है उसकी सीधा अवहेलना कर रहे थे। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में आपने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ है? वो सब कहाँ गए? वो अनसेफ जो इलेक्ट्रिक वायर, वो पानी की समस्या,
नहीं, मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा उस पर आप फिर देखिए, आप किसी राजनीतिक पार्टी की तरह फिर आम आदमी पार्टी पर बरसने लगे। मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब नहीं आया। रुकिए, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार फराज जी का भी कमेंट ले लें इस पर। देखिए, रुक जाइए, आप दोनों ही रुक जाइए, एक बार फराज के भाई उनको भी सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ। फराज साहब, तो अगर जो अनुराग डांडा कह रहे हैं, देखिए सवाल भी वही पूछ रहे हैं। अभी कांग्रेस क्या कह रही है कि एक तरीके से उभारने का काम अरविंद केजरीवाल को संघ ने किया, संघ से वो सवाल पूछ रहे हैं और फिर आप आ जाते हैं, आप उनको क्या समर्थन दे रहे हैं? ये बात आपको नहीं पता जो कांग्रेस को पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को खड़ा करने में संघ का हाथ रहा है तो आप उसी को एक तरीके से आप संघ को समर्थन दे रहे हैं। करता है। जब मैंने आपसे कहा कि संघ, ठीक है मिश्रा जी, रुक जाइए ना, आप कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। ये फराज किदवई जी से सवाल था, आप रुक जाइए ना, आपको मैंने वक्त दिया, आप थोड़ा रुक जाइए। तमाम